मुझे समझ में आया। संत महात्मा देह छोड़ने के बाद भी चैतन्य होते हैं, वो कोई मुर्दे नहीं बन जाते। वो चैतन्य मूर्ति होती है, अपने ध्यान में मस्त रहती है और उनके आश्रित जनों का कल्याण करने के लिए अशरीरी करते हैं। शरीर नहीं चाहिए उनको, अशरीरी। संत महात्मा अशरीरी अपने शिष्यों का भला करने के लिए इर्द गिर्द घूमा करते हैं। तो बात तो सही है, इन महापुरुष को इर्द गिर्द घूमने में ये सब पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन में तकलीफ तो पड़ेगी। तो पूछा क्या किया जाए, तो आगे वही कि वहाँ साबरमती किनारे समाधि बना के रखा जाए। हमारी तो इच्छा थी ऐसी कि उनको खाड़िया मंदिर में रखा जाए और खाड़िया मंदिर में ही उनको समाधिष्ट किया जाए। लेकिन कोई लड़का ऐसी बात नहीं कहता कि मेरे पिता को मेरे बंगले की बैठक में चिता जलाओ ना। इसी ने तो बंगला बनाया है, इसी बैठक में जिंदगी भर बैठे हैं ये, इसी बैठक में हमारे घर के सब गुत्थे सुलझाए गए हैं, सबकी सब समस्याएं नहीं सुलझी हैं। मेरे पिताजी की भावना तो यही है, इसमें इसी में जलाऊंगा। किस पुत्र ने जलाया? शंकर भगवान कहते हैं अंत में भले बंगले का मालिक हो कि किले का मालिक हो, भले न स्वर्ग का मालिक इंद्र हो, अंत में तो सबको शमशान में ही जलाया जाता है। और सबका घर, आखिरी घर तो शमशान ही है। आपका हमारा पहला घर है माता का उदर, उसमें हमारे जीवन का निर्माण हुआ, और दूसरा घर हमारा है शमशान, जहाँ जीवन का विसर्जन हुआ। तीसरा घर कहाँ है? ये तो खाली घरौंदे बना दिए आपने खुशी से मिट्टी के। जिस बच्चे को जैसा अच्छा लगता है घरौंदा बना देता है, वही तोड़ता फोड़ता डाल। घरौंदे बने हैं, लेकिन आपका मुख्य 9 महीने तक जहाँ रहे वो तो माता का उदर है। बनाया अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर वो बैठा आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिर मक्का मदीने में। भले भान कोई पड़ी कोई करे विचार, सारे संसार में भान पड़ी है, कहाँ कोई विचार करता है कि 9 महीने तक मेरे परमात्मा ने मेरी माँ के उदर में रह के मेरा कितना सृजन किया, बनाया अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में। अरे आपको हमको परमात्मा ने बनाया है, इसकी कदर करना। परमात्मा ने जो मूर्ति बना दी उस मूर्ति की आप कदर नहीं करते हैं। आदमी आदमी को मार देता है, आदमी आदमी से ईर्ष्या करता है। आप परमात्मा की कृति से ईर्ष्या करते हैं, उसकी बनाई हुई नमूने की मूर्ति से आप ईर्ष्या करते तो जगत में ठिकाना कहाँ होगा? परमात्मा ने आपको बनाया है, 9 महीने तक परमात्मा के साथ आप रहे माता के उदर में। उस समय उल्टे थे, माता के उदर में बालक उल्टा होता है, मस्तक नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, और माता के मलमूत्र की नली उसके मुंह के पास से निकलती है। इतनी गंदगी उसको लगती है, प्रार्थना करता है परमात्मा क्या मैंने नीच कर्म कर डाले थे कि ये मलमूत्र की गंदी नली मेरे मुंह के आगे से बह रही है, आप कृपा करो मुझे निकालना। माता के उदर में जब दुख और तकलीफ और पीड़ा में रहता है तो प्रार्थना करता है, और बाहर आने के बाद में फिर पैर नीचे हो गए, सिर ऊपर हो गया, ऐसे चलने लगे, उल्टा हो गए। माँ के उदर में था वैसा लटकता रहता तो ठीक रहता, प्रार्थना करता बार बार मैं उल्टा लटका हूँ, कृपा करिए, सिर के बल चलता हूँ, कृपा करिए। लेकिन माता के उदर में से निकलते परमात्मा ने कहा बहुत इसने तकलीफ सहन की है, इसको ठीक करूँ। तो भगवान ने फिर उसको उल्टा किया, पैर नीचे कर दिए, सिर ऊपर कर दिया, सिर घूम गया, सिर कोई ठिकाने ही नहीं रहा। हमारा सिर घूम नहीं जाए, इसमें संत का संग और भक्ति का रंग चाहिए। ये जो न रहेगा तो हो सकता है सिर घूम जाएगा, इसलिए कि आप उल्टे लटकाए हुए नहीं हो। भूल कर दी परमात्मा ने, आपको उल्टा कर दिया। रखना उल्टा ही चाहिए था जिंदगी भर। ये सिर जब घिसता धरती के ऊपर तो ठीक रहते हैं, लेकिन पैरों से चलने गए, सिर ऊपर गया, सिर घूम गया। संसार की नाशवानता को दिखाने के लिए, संसार की नाशवानता को समझाने के लिए शंकर भगवान श्मशान घर में निवास करते हैं, और शंकर भगवान भस्मी लगाते हैं और समझाते हैं इतना कीमती शरीर जिसपे तुम तेल की मालिश करते हो, स्प्रे छांट के आते हो कपड़ों पे, शरीर के ऊपर, मुखमंडल को बार बार सजाते हो, संवारते हो, उस मुखमंडल की ये दशा होगी कि वो आग में जला दिया जाएगा जैसे घास। चार गजी चर गजी मंगाई, चढ़ा है काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाई,
तलवार की घोड़े पे चढ़ा के जला देते। हाड़ जले जैसे जंगल लकड़ी और केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे जंगल लकड़ी, केस जले जैसे घासा। जिस शरीर को अपने दिव्य माना था, दिव्य समझ के जिसको हमने सजाया था, संवारा था, वो तो जला दिया जाता है। आपने उसको सोना समझा, लेकिन वो तो घास निकला। सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो। विष्णु को भले ही हो, इंद्र देवता को मिले, दिक्पालों को मिले, लेकिन शंकर का भाग दिखा तो हमेशा के लिए। यदि में से आपके हमारे जीवन में से संग करने वाला आत्मा निकल जाए तो क्या रहेगा? संग तो जगत की आत्मा है। और आपके हमारे पीछे पड़ा हुआ जो काल है, उस काल के भी महाकाल बन के भक्त की रक्षा करते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ब्रह्म के स्वरूप है, वेद का आकार है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं। तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं। दयालु प्रभु नीलकंठ है। ऐसे परमात्मा की निंदा की दक्ष ने। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, शांत रहे। शंकर भगवान शांति के अवतार है। शांतम प्रशांतम गंभीरम गौरवमयम। ऐसी दिव्य मूर्ति की जो छटा हृदय में बसानी चाहिए, दक्ष पात्र नहीं था निंदा की। और हमेशा के लिए शंकर भगवान को यज्ञ में से निकाल देने की वहाँ घोषणा कर दी। इंद्रादि देवता ने कहा शंकर भगवान दयालु हैं, लेकिन उनको क्रोधित किया जाता तो फिर बाकी नहीं छोड़ते हैं, फिर तो नटराज संसार का प्रलय कर देते हैं। दक्ष प्रजापति ऐसा मत करो, और हम यज्ञ करेंगे तो हम तो शंकर भगवान को बुलाएंगे, उनकी स्तुति गान की बातें हम करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ये काम तुमको करना तो तुम अपने घर से शुरू करो। क्या बड़ी बात नहीं, मेरे घर से शुरू करता हूँ। दक्ष प्रजापति ने जहाँ कनखल क्षेत्र है हरिद्वार में, उस कनखल क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ किया। बृहस्पतिश्व नाम का यज्ञ किया, जो 1.25 वर्ष तक चलता, 1.25 साल, 1 साल और 3 महीने चलता है। ऐसा बड़ा यज्ञ उसने किया और भृगु ऋषि को उसका आचार्य बनाया। अन्य अन्य ऋषियों को होता, उद्गाता, पाठी बना बना के निमंत्रित किया सबको। लेकिन एक ध्यान रखा, सब देवताओं की स्थापना की गई, सबकी पीठिकाएं बनाई गई। शंकर भगवान की स्थापना नहीं और पीठिका भी नहीं। ये सब देवताओं को मंत्रोच्चार के द्वारा उनको प्रतिष्ठित किया, उनका आह्वान किया गया। शंकर भगवान का आह्वान भी नहीं, और बिना आह्वान के कोई देवता नहीं आते। हमारी प्रार्थना क्या है? हमारे इष्ट देव का आह्वान है, उनको बुलाने का निमंत्रण है। और आपकी प्रार्थना में, निमंत्रण में जितनी ताकत, जितनी नम्रता, उतना इष्ट देव आएगा। हमारी लड़की की शादी है, हम निमंत्रण पत्रिका लेके किसी मित्र के पास जाते हैं, उसमें आपके पास में जितनी नम्रता है उतना ही वो सामने वाला प्रभावित होकर आएगा। इसके मुंह पे मार दीजिए फेंक के, वो आएगा लड़की की शादी में। नम्रता से कहिए भैया तेरा ही काम है, मैं तो खाली बैठा रहूँगा, लड़की भी तुम्हारी है और सब तुमको करना है। तो इसमें यश मिले तो तुम्हारा, नहीं मिले तो तुम्हारा, तुम्हारी सिर्फ पर है, मुझे कुछ नहीं करना। तो उसको तोड़ के आना पड़ेगा। और पत्रिका मुँह पे मार दीजिए तो जिंदगी में नहीं आएगा, लड़की शादी में क्या। इसी तरह प्रार्थना दौड़ते दौड़ते भगते भगते दुकान खोलना बाकी है, गाड़ी का टाइम हो गया है,
और जय जगदीश हरे जय जगदीश पत्थर मारना, पत्थर मारने से परमात्मा प्रसन्न हो। आप मुझसे मत बोलिए कुछ भी, मौन रहिए, कोई चिंता नहीं, लेकिन इसकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसको हृदय में स्थान दीजिए, सबका स्थान निकाल दीजिए, वहाँ से सबका कचरा निकाल के स्थान दीजिए और आप समर्पित हो जाए, प्रार्थना हो गई। आह्वान किया गया, प्रार्थना की गई विराजमान करने के लिए, लेकिन शंकर भगवान का नहीं। देवताओं का आह्वान हुआ तो देवता आकाश मंडल में विमान में बैठ बैठ के जाने गए कनखल की तरफ, हिमालय की तरफ। और हिमालय के ऊपर जाने के लिए शंकर भगवान कैलाश के ऊपर होके आते थे। कनखल है वो हिमालय से दक्षिण में और कैलाश है हिमालय के ऊपर, उत्तर भाग में, उधर छोटी विमान आते रहे। शंकर भगवान के धर्मपति सती जी ने पूछा, सती जी कौन है? दक्ष की लड़की है। दक्ष ने सती जी को शंकर भगवान के साथ में पढ़ाया। 3 लड़की है, आकुति, देवहूति, प्रसूति, मनु महाराज के। उसमें आकुति धर्मराजा को पढ़ाई, शादी की गई। देवहूति की चर्चा हमने की थी, मनु महाराज ने कर्दम ऋषि को दी। और प्रसूति नाम की पत्नी अपनी लड़की थी, उसको यज्ञ देवता को दी गई। उसी परंपरा में दक्ष का जन्म, उनकी लड़की सती, जो सती दी गई शंकर भगवान। दूसरे जन्म का नाम पड़ा पार्वती। सती सत्य का स्वरूप है। सती ने पूछा, पतिदेव ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? और साथ में इनकी पत्नियां भी हैं देवताओं के साथ, गंधर्व कुछ गान गा रहे हैं, यक्ष लोग हैं वो कुछ स्तुति गान कर रहे हैं और पुष्प की वृष्टि होती जा रही है, ये सब क्या है? शंकर भगवान का, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है बहुत बड़ा, यज्ञ में सब लोग आमंत्रित इसलिए जा रहे हैं, तो हमको भी चलना चाहिए नहीं कि नहीं? तुम्हारे पिता ने हमको आमंत्रण कहाँ दिया है और तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है। अगर आमंत्रण हो ही जाते कोई बात नहीं थी, चलते अपने, लेकिन जानबूझ के मेरा अपमान हो इसलिए ये किया जा रहा है, तो उसमें तो कैसे जाया जाएगा? नहीं, भगवान जाना तो चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, पिता के घर कोई आयोजन हो, अपने स्वामी के घर, जहाँ हम नौकरी चाकरी करते हैं, शेख हमारा, हमारे स्वामी के यहाँ गुरु के दरबार में कोई मोटा विशाल आयोजन हो, पिता के घर हो, हमारे स्वामी के घर हो और परम मित्र के घर हो, इसमें आमंत्रण न आया हो तो कोई बात नहीं, बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर भगवान का बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जो हमको बुलाना में भूल गए हो तो जानबूझ के जो हमारा अपमान करना चाहता है, जानबूझ से जड़ता करता है, उसके घर में कैसे जाया जाएगा? तो भगवान मेरी तो इच्छा है जाने की, इसलिए कि जब से शादी हुई तब से मैं अपनी बहनों से मिली ही नहीं। और दक्ष को तो 60 कन्याएं हैं, उनमें 27 कन्याएं तो चंद्रमा के साथ ही विवाहित कर दी गई। चंद्रमा के साथ जो 27 नक्षत्र हैं, वो 27 नक्षत्र 10 की कन्याएं हैं। एक कन्या अपनी शंकर भगवान के साथ में विवाहित की, वो सती है। मेरी बहनों से मिली ही नहीं मैं, ये तो अच्छा आयोजन है, हम सब बहनें प्रेम से मिलेंगी, एक दूसरे का तो सुख सुनेंगी और बड़ा आनंद रहेगा। शंकर भगवान ने कहा, भाई मेरी तो इच्छा नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे न बुलाया, न तुम्हारा नाम नहीं लिख के कोई पत्रिका भेजी, कैसे जाया जाएगा? तुम कहते हो बिना बुलाए जाई शुभ जानी, शुभ हो तुम नहीं तो अशुभ है, यहाँ कैसे जाएंगे? भगवान मुझे इच्छा है जाने की। हमारे शास्त्र बोलते हैं, कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का कहना न मानती हो और उनकी जीवन में बड़ी बड़ी 3 आज्ञाओं को मेट देती तो उसकी मौत हो जाती है। सती ने शंकर भगवान की 3 बड़ी आज्ञाओं को मेट दिया। त्रेता युग में जब शंकर भगवान वन में घूमते थे सती के साथ, तो भगवान राम को लक्ष्मण को राजा के राजकुमारों के बीच में देखा, तो चिल्लाते जाते हैं, सीता कहाँ गई, सीता कहाँ गई, सीता कहाँ गई। सीता की खोज में भगवान राम लगे हैं। लक्ष्मण भी चिल्लाता है, भैया सीता मिलेगी, मेरी भाभी मिलेगी, चिंता मत कीजिए। भगवान राम बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण अपना पीताम्बर गंगा के पानी में डुबो के उस पानी को छाट छाट के आंखों में मुंह पर खड़ा करता, भैया चिंता न करो,
किसी भी कीमत पे हम भाभी को ढूंढेंगे। भगवान राम को सीता का विरह नहीं है, भगवान राम को सीता का मंदिर में क्षोभ भी नहीं है, अलगपना भी नहीं लगता है। लक्ष्मण की परीक्षा हो रही है। लक्ष्मण मुझे परब्रह्म परमात्मा मानता तो अभी मुझे क्या मानता है कि एक स्त्री लोलुप व्यक्ति है ये। मैं तो मेरी पत्नी के पीछे सीता सीता करता बोलूंगा। हे भ्रमरो, हे भ्रमरगुंज, हे भ्रमरगंज, तुम्हारे जैसे काले बालों वाली सीता को तुमने देखा? हे मृग, तुम्हारे जैसे बड़े बड़े नेत्र वाली सीता को तुमने देखा? इसमें से कामी पुरुष कामिनी के वर्णन करता हूँ पंगों के, इस तरह से वर्णन करते करते दौड़ते हैं, पेड़ को पकड़ के रोते हैं। ये पेड़, तुम तो इस जंगल की घटनाओं की साक्षी हो, तुम्हारे सामने कोई साक्षी घटना घटी कि कोई ले गया और सीता कौन ले गया? झकझोरते हैं पेड़ को। लेकिन लक्ष्मण को बार बार वृत्ति होती है भक्ति में। देखो मेरा परमात्मा अपने भक्त को कैसे याद करता है। सीता परमात्मा की स्त्री नहीं, भक्त है उनकी। लक्ष्मण के मन में ये भाव, सीता मेरे परमात्मा की भक्त है, परमात्मा उसके ईश्वर है, स्वामी है। एक स्वामी अपने भक्त के लिए कितना दुखी है, कितना चिंतित है। अरे जो भक्त के लिए अपना तन बदन सुधि खो देता हो, ऐसे परमात्मा को नहीं बजाया जाए तो किसको बजाया जाए? अपने भक्त के लिए आकुल व्याकुल हो गया हो जो परमात्मा, खाना पीना भूल गया हो जो परमात्मा, ऐसे परमात्मा को छोड़ दो, किसी को नहीं बजाऊंगा। जैसे जैसे घटना बढ़ती गई ऐसे ऐसे लक्ष्मण की वृत्ति दृढ़ भाव भक्ति का बढ़ता है। आप हमारा शायद ये भाव नहीं हो सकता। तो वो लक्ष्मण तो परम भक्त है, भक्त की परीक्षा हो रही है कि मुझे क्या मानता है। लेकिन लक्ष्मण के मन में सपने में भी विकार नहीं आया, परमात्मा को दिव्य स्वामी मान के बजा। सती ने पूछा, महाराज अभी आपने नमस्कार किया शंकर भगवान दूर से किसको किया? शंकर भगवान ने राम भगवान को, पार्वती परमात्मा के अवतार को दूर से नमस्कार किया और मन ही मन में प्रणाम किया, इसलिए कि मेरे परमात्मा अभी संसारी मनुष्य के नाटक में लगे हुए हैं। मैं जाके प्रणाम करूंगा तो सावचेत होना पड़ेगा और फिर मुझे प्रणाम करेंगे, सारा पोल खुल जाएगी। ये नहीं खोले, भगवान का काम होता रहे। उस नाटक में विक्षेप न करने के लिए शंकर भगवान ने दूसरे प्रणाम किया। सती जी को संक्रमण, सती जी ने पूछा कि ये कौन पुरुष था कि आपने प्रणाम किया? अरे यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई बहुत विशाल मूर्ति नहीं है, महात्मा कोई आश्रम नहीं है, दो राजकुमार तड़पते तड़पते बोलते बोलते पागल की तरह जा रहे, आपने प्रणाम कर दिया। सती तुम भी प्रणाम करो, ये प्रणाम करने योग्य है और इसको राजकुमार न मानो। ये बड़ा महापुरुष राजकुमार नहीं है, ये तो पार्वती परमात्मा है। अपने भक्तों के लिए धरती के ऊपर नर्तन धारण किया है और अपने भक्तों को जन्म रंजन भंजन भीड़ा, अपने भक्तों का मनोरंजन करने के लिए और भंजन भीड़ा पापों का दूर करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया। नहीं माना, ऐसा भी अवतार होता है पत्नी के लिए चिल्ला रहा अवतार नहीं। शंकर भगवान का तुम्हारी इच्छा। शंकर भगवान प्रणाम करके अपने आश्रम की तरफ से चले, बार बार पूछती गई, भगवान क्या कारण है कि आपने प्रणाम किया उन पुरुषों को? मैं पूछती हूँ, आप पूरा जवाब क्यों नहीं देते? शंकर भगवान का मेरा एक ही जवाब है, जन रंजन भंजन भव भीरा प्रभु महिमा ही प्रभु ने अवतार लिया। मेरे को तो विश्वास नहीं है, आप कहो तो परीक्षा ले लो परीक्षा, तुम्हारी इच्छा। हमारे शास्त्र में कभी किसी की परीक्षा मत लीजिए। परमात्मा ने कोई पात्र, कोई मूर्ति, कोई आकृति बनाई तो परमात्मा ने पूरी कला उसके अंदर में डाल दी है, उसी क्या परीक्षा लेंगे आप? अगर एक आदमी तिनके की परीक्षा लिया जाए, तिनके की परीक्षा लेने के लिए तिनके को तोड़ डालेगा, कितनी ताकत है, परीक्षा लेता हूँ और ताकत समझ के तिनके को तोड़ दिया। भगवान राम ने प्रणाम किया, माता जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं दशरथ का लड़का राम आपको प्रणाम करता हूँ। और सीता के रूप में, गुप्त रूप में जो सती खड़ी थी उसको आग लग गई, अरे मुझे तो पहचान लिया, ये तो शंकर भगवान की पत्नी मेरी माँ। माता जी मैं दशरथ जी का लड़का राम आपको प्रणाम करता हूँ। और माता तुम वन में अकेले क्यों घूमती हो? वन ही अकेले फिर ही हेतु, तुम्हारा क्या हेतु है कि तुम वन में अकेली घूम रही हो? हमारे शास्त्र में स्त्री को अकेली घूमने की छूट नहीं है। स्त्री की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है बालिका, फिर दूसरी अवस्था प्रौढ़ा यौवन की और तीसरी है वृद्ध अवस्था। तीनों अवस्था में स्त्री को स्वतंत्र घूमने की छुट्टी हमारे शास्त्र ने नहीं दी।
हमारे शास्त्र बड़े महान हैं। स्त्री को लक्ष्मी माना गया, लेकिन परिधि में रखा है। जब बालिका हो तो अपने पिता के साथ कहीं जाए, कोई सभा में, सोसाइटी में, देव मंदिर में, पूजा में, पाठ में पिता और माता के साथ कहीं जाए। बालिका भी अकेली नहीं जाए। और जब प्रौढ़ हो गई हो तो फिर अपने पति के साथ कहीं भी जाए। और जब वृद्ध हो गई हो तो अपने बेटे को साथ में के लिए हिमालय जाए, कि काशी जाए, कि कश्मीर जाए, कि जगन्नाथ जाए, अपने बच्चों के साथ जाए। स्त्री नैव स्वतंत्र कहा, शास्त्र ने स्त्री को स्वतंत्र नहीं रखा। तो भगवान राम ने प्रश्न किया, बन ही अकेले फिरे के हेतु, और कहो बहुरी कहाँ वृष के तू, मेरे पिता वृष के तो भगवान शंकर कहाँ है? और पत्थर लगा जोर से, अरे मुझे भी जान गए और मेरे पिता को भी जान गए और मेरे पति को भी जान गए। हे वृषकेतु, भगवान शंकर की धर्मपत्नी सती जी, आप वन में क्या हेतु है, क्या कारण है कि बिना पति के अकेली घूमती हैं? दौड़ते दौड़ते गई शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने पूछा, कैसी परीक्षा ली? तुमने कहा मैं परीक्षा लूंगी, तो क्या कहा जाए कि मैं सीता बन गई थी? क्या महाराज कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने जैसे आपने लंबे लंबे प्रणाम किए थे, दंडवत प्रणाम, आपने 3 किए, मैंने 4 किए। अपने पति के सामने गलत बोल रही। एक तो वहां गलत बोली, शंकर भगवान ने कहा है पारब्रह्म परमात्मा है, इस पारब्रह्म परमात्मा को प्रणाम कर तो नहीं कहा, नहीं प्रणाम किया, बात को नहीं माना। सबसे पहले भूल हुई कि पति के वचन नहीं माने, और यहाँ पति से कपट किया, वचन को बात और थी, कहा कुछ और। मैंने प्रणाम किया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। आपकी तरह मैंने प्रणाम किया। शंकर भगवान ने कहा मेरे तो से प्रणाम नहीं कर सकती, मैंने 1000 वक्त कहा तो नहीं किया, अब किसी किया होगा? शंकर भगवान ने ध्यान किया, ध्यान में पता लगा कि ये मेरी पत्नी सती सीता बन गई। सीता तो मेरी माँ है, एक दिन मेरी माँ बन गई तो इसको मैं घर में नहीं रखूंगा, मेरे घर में रहे तो मेरी माँ बन के रहेगी। संकल्प कर लिया मन ही मन में, आज से मैं मेरे मन से सती का त्याग करता हूँ, और सती का त्याग करता हूँ। संकल्प करते आकाश में के फूल बरसे, आकाश में आवाज आई, शंकर भगवान धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसा प्रण कौन ले सकता है आपके सिवा? ऐसा प्रणपति, प्रण का मालिक। ऐसा महाराज आपका जय जयकार क्यों हो रहा है? क्या प्रण आपने ले लिया? सती मैं तो प्रण लिया ही करता हूँ, मेरे लिए, जगत के कल्याण के लिए मेरे प्रण हुआ करते हैं। सती को जो कहूँगा कि प्रण ले लिया हूँ तो सती नाराज हो जाएगी, और सती को दुख हो जाएगा, शायद अपना देह का त्याग भी कर दे, हमने क्या कर दिया है। तो ये भगवान ने बात को रखी। भगवान शंकर सती के साथ आ गए। सती जब वामांगी बन के बाएं तरफ बैठने गई तो शंकर भगवान ने आसन सामने डाल दिया, बैठो, पहले ही बैठा दिया, वामांग तक आने नहीं दिया उसको। सती के मन में शंका हुई कि इन्होंने मुझे वामांगी होके बैठने नहीं दिया, वामांग में मेरा अधिकार है, इन्होंने आसन को घुमा के सामने डाल दिया, तो कोई शंका तो है, कोई तकलीफ तो है मुझे। लेकिन पूछती हूँ तो शंकर भगवान कहते हैं मैं तो सृष्टि कल्याण के लिए कोई कभी कभी इस तरह के मन में भाव धारण कर लेता हूँ। 1 दिन 2 दिन गए, लेकिन उस 1.25 वर्ष तक चलने वाला ये भी था। सती भगवान ने जहाँ प्रणाम करने का कहा, प्रणाम नहीं किया। शंकर भगवान ने पूछा क्या तुमने शिक्षा दीक्षा के बाद में परीक्षा क्या ली, तो भी झूठ बोल गई। और यहाँ शंकर भगवान फिर मना करते हैं कि तुम मत जाओ, तो भी उसने अपने कपड़े तैयार कर लिए गठड़ी में, और बगल में गठड़ी दबा के कांख में नमस्कार करके चल पड़ी। शंकर भगवान ने कहा इसने मेरा विरोध किया, अब इसका कल्याण नहीं होगा, मोर विरोध नहीं कल्याण। और पतिव्रता स्त्री दिव्य महापति के सामने जो इस तरह के प्रपंच छल करती तो उसका कल्याण नहीं ही होता है, कहाँ से कल्याण होगा? शंकर भगवान ने मर्यादा रखी। नंदी नाम के अपने गण को कहा है, नंदी अपने ऊपर बैठा के इसको ले जाओ, ये चलती चलती अकेले पहाड़ों में कहाँ जाएगा। और शंकर भगवान ने 5 7 10 अपने गण साथ भेज दिए। गणों को कहा कि आप साथ जाइए और सती को पहुंचा के आइए। सती जी नंदीश्वर के ऊपर बैठी हुई है, शंकर भगवान के गण, बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है। सती जी नंदीश्वर से उतरी और जैसे ही महल के अहाते में प्रवेश किया कि सामने माँ खड़ी थी और 59 बहनें खड़ी थी। दूर से देख के पहचान ले रहे हमारी बड़ी बहन आई, सबसे बड़ी थी सती जी। आप पुरुष का जीवन स्वच्छंद है, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पी लेगा, न खाने का खाएगा, न पीने का पिएगा, और फिर घर के अंदर फिर भी डांट फटकार उसकी रहेगी। और पत्नी स्त्री ये तो महान सूरवीर है, अपने बाप के घर से निकल के हमेशा हमेशा भी दूसरे घर में चली जाती है, दूसरे गांव चली जाती है।
लेकिन उफ तक नहीं करती। सामने वाले लोगों का सबका भाव अलग अलग होता है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। सासू कहती है मेरे लिए फीका बनाना, पति बोलता है मेरे लिए तीखा बनाना, देर बोलता है मेरे लिए ये डालना वो डालना, करके सब पात्रों को सुखी रखती है, सबको खुशी रखती है। अपने माता पिता को परिवार को भूल के दूसरे परिवार को अपना बनाने के लिए अपनी कुर्बानी करती है। और रात और दिन एक कर डालती, फिर भी कदर नहीं, फिर भी लाते हैं। उस घर को परमात्मा कैसे माफ करे? स्त्री जितनी सूरवीर कोई भी जगत में कोई पात्र नहीं है। सूरवीरता स्त्री के बाप की है। पराए घर में गई और सबको अपना बनाने के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। और फिर भी वो पराए लोग जब अपने नहीं बनते हैं, फिर भी इसके ऊपर में बार बार प्रहार होते रहते हैं। तो अंत में अपने शरीर की लीला समाप्त करने के लिए कहीं पंख में लटक जाएगी, कहीं आग में जल जाएगी, लेकिन अपने घर में जाके पिता को उफ तक नहीं करेगी। सारा शरीर कुर्बानी वाला, सारा जीवन कुर्बानी वाला, फिर भी सम्मान नहीं किया पिता ने। सती ने देखा मेरे पिता नहीं बोलते हैं, माँ नहीं बोल रही है, बहनें दूर चली गई हैं, कोई बात नहीं, आई हूँ तो ये कि मैं दर्शन कर लूँ, ये कि नारायण के। बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, बहुत बड़ा तंबू, उसमें दर्शन करने को गई तो देखती है कि वहाँ भृगु ऋषि बैठे हैं, जिनके आचार्य और ऋषि मुनि महात्मा सब उच्चारण कर रहे हैं। सब देवताओं के वहाँ पीठ इकाई हैं, शंकर भगवान की पीठ नहीं है, शंकर भगवान का सिंहासन नहीं है, शंकर भगवान के नाम के मंत्र भी नहीं बोले जा रहे हैं, अवहेलना किया है। और शंकर भगवान को कोई भोग प्रसादी भी नहीं चढ़ाई जा रही, अवहेलना की है। सत्य ने कहा था शंकर भगवान की अवहेलना की जाए वहाँ तो ये शरीर रखना भी ठीक नहीं। जिस पिता के शरीर से मुझे शरीर मिला है वो पिता शंकर भगवान का विरोध करता, तो उस पिता का मेरा शरीर मुझे नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो जगत की आत्मा है, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है, ऐसा दिव्य देव उसका विरोध करता है। सती जी को सहन नहीं हुआ, आंखें बंद करके शंकर भगवान का स्मरण करके जहाँ यज्ञ चलता था, यज्ञ की वेदिका में कूद पड़ी। कूदते ही अग्नि हड़हड़ करती जलती थी, ज्वालाओं में जल के भस्म होने लगी। में साथ में आए हुए गण भी विचलित हुए, सती जी को बाहर निकाला गया। वीरभद्र नाम का शंकर भगवान का गण था, उसको जानकारी हुई कैलाश में कि सती जी को जला दिया गया, सती खत्म हो गई है। वीरभद्र आया और आते सबसे पहले उसने जिन जिनने शंकर भगवान की तरफ अंगुली उठाई सबकी अंगुली काटी, जिन्होंने शंकर भगवान की तरफ टेढ़ी दृष्टि की सबकी आंख निकाल दी, और जिन्होंने शंकर भगवान के विरुद्ध के स्तोत्र बोले सबकी गर्दन उड़ा दी। और भृगु ऋषि की गर्दन उड़ाने के लिए तलवार चलाई लेकिन गर्दन नहीं कटी, बहुत कोशिश की। आकाशवाणी हुई, वीरभद्र शांत हो जाओ, ये तो ऋषि महामुनि है, ये अवध्य है, ये मर नहीं सकते तुमसे, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि ऋषि के तुम गर्दन काट डालो, शांत हो जाओ। वीरभद्र शांत हुए, शंकर भगवान को पता लगा, दौड़ के आए और जला हुआ शरीर सती का शंकर भगवान ने अपने कंधे पे डाल लिया। कंधे पे डालने शंकर भगवान सती के मोह में सारे ब्रह्मांड में डूबने लगे। क्रोध चढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया, आवेश बढ़ता गया, लेकिन मोह के कारण से सती के देह को छोड़ नहीं रहे थे और ब्रह्मांड में विचरण करते थे, दौड़ते चले जा रहे थे पवन के वेग से। विष्णु भगवान को पता लगा तो अच्छा नहीं, जली स्त्री में क्या मोह करने का है। शंकर भगवान के पीछे पीछे दौड़ते गए और कंधे पे रखी हुई सती माता के देह के अपने सुदर्शन से टुकड़े करते गए। वो चारों तरफ घूमते थे, टुकड़े जहाँ पड़ते गए, एक टुकड़ा हिमालय में पड़ा, दूसरा गंगा किनारे पड़ा, तीसरा कुरुक्षेत्र में पड़ा, चौथा टुकड़ा जाके मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ा। चारों तरफ टुकड़े पड़े और 52 टुकड़े पड़े, शरीर के 52 पीठ बनी, उसको हम शक्तिपीठ बोलते हैं। इसकी सारी शक्तिपीठ जो 52 बनी हुई है वो सती जी के शरीर के टुकड़े हैं। एक सती जी की पीठ मणिकर्णिका घाट के ऊपर काशी में भी है। हम काशी स्नान करने गए तो वहाँ नाव में बैठ के और नाविक शिखा में सब घाट तो बताओ वो थोड़े थोड़े। प्रहलाद घाट कौन सा जिसमें प्रहलाद ने भक्ति की थी परमात्मा की, वहाँ प्रहलाद घाट है। हरिश्चंद्र घाट कौन सा, हरिश्चंद्र ने स्मशान के अंदर में मुर्दों को जलाया था और नौकरी की थी उसने, वो कहाँ है? प्रहलाद घाट, हरिश्चंद्र घाट, गौ घाट और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी थी वो दिव्य घाट सब कहाँ है? सब घाट बताते बताते चलता था वो। एक घाट आया तो कहा ये मणिकर्णिका घाट। मैंने कहा मणिकर्णिका घाट से यहाँ मणियाँ निकली थी क्या? बोले मणियाँ तो नहीं निकली थी महाराज, लेकिन जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलने के बाद उस सती के शरीर को शंकर भगवान लेके कंधे पे
ब्रह्मांड में दौड़ते थे और विष्णु भगवान चक्र से उसके अंग प्रत्यंग का टुकड़े लाते थे। उस समय उनके कान के अंदर में लगी हुई मणि, कान की मणि यहाँ गिरी हुई है, कान का टुकड़ा पूरा मणि के कुंडल के साथ गिरा हुआ है। मणि कर्णी का मणिकान, सती जी का एक कान कटा सुदर्शन चक्र से और दौड़ते दौड़ते वहाँ गिरा। तो वो नदी का किनारा था गंगा जी का काशी में, और वो कान मणि के साथ में गिरा। तो मणिकर्णी का घाट में निकाले, तुम तो शास्त्र दिया भाई, तुम तो हमसे बड़ा चला है, ये सब बातें तुम्हें कहाँ मालूम है। हमारा रोज रोज यहाँ लोग आते हैं, उन सबको बताते बताते उनको सब जानकारी हो गई। इस तरह से बावनी पीठिकाओं का निर्माण हुआ। सती जी शंकर भगवान की धर्म पत्नी थी, दिव्य थी, और शंकर भगवान की भावना लेके ही देह छूटा था। दूसरी जिंदगी में हिमालय महाराजा के यहाँ वो पार्वती बन के आई, और शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के प्रभाव से उनको फिर शंकर भगवान पति के रूप में मिले। तपस्या करने से शंकर भगवान पति के रूप में मिलते हैं, इसीलिए हमारी कुमारिका कन्याएं भी शंकर जैसा वर प्राप्त करने के लिए व्रत किया करती हैं, और शंकर जैसा वर मिले इसके लिए व्रत करके उपवास करके उसका उल्लंघन करती हैं। ये विध्वंस हो गया। सबसे पहले तो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की गर्दन काटी, और गर्दन काट के उसको हवन में डाल दिया, यज्ञ में डाल दिया, उसका होम हो गया, जल गया। देवता दौड़ते दौड़ते आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, इंद्र आए, कुबेर आए, सब आए। शंकर भगवान से कहा, महाराज आप तो जगत की शुभ कामना के लिए तीन देवता युक्त हैं, आप तो जगत के मालिक हैं, आप जब ये पुण्य कर्म होते होते बंद करा देंगे तो जगत में हवन कौन करेगा? ये पुण्य कर्म तो पूरा होना चाहिए, ये हवन तो अधूरा रह गया। और इस हवन का यजमान था, उसका सिर काट के इसमें होम दिया गया, अब क्या होगा? यजमान के बिना हवन पूरा नहीं होता है, और हवन पूरा नहीं होगा तो धर्म की विधि बाकी रह जाती है। महाराज धर्म की विधि जो बाकी रह जाएगी और धर्म पंगु बन जाएगा, तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। आप उस संस्कृति के पोषक हैं, कृपा कीजिए, इसका सिर फिर लगा दीजिए। तो कहा भाई लाओ सिर, कोई भी मैं लगा देता हूँ, लाओ सिर कहाँ है? तो कहा सिर को डाल दिया गया था, हवन कुंड में खत्म हो गया। अरे दूसरा कोई ले आओ। सब बड़े दौड़े जंगल में, तो किसी बकरे का सिर काट दिया गया था, बकरे को तो खा गए थे कसाई लोग, सिर पड़ा रहा तो उसको ले आए वीरभद्र। शंकर भगवान ने दक्ष के धड़ के ऊपर बकरे का सिर रखा, और रखने के बाद में शंकर भगवान ने उसके कमंडल में से पानी छान के संकल्प किया, जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए। जीते में शंकर भगवान की निंदा की, शंकर भगवान का अपमान किया, इसमें बकरे का मिला। और जिंदगी भर मैं करता रहा, मैं तो कुछ नहीं होता, मैं क्या हूँ, मैं तो मौत का घर है, तू करे तो अच्छा है। लेकिन इस व्यक्ति को, मनुष्य को क्या मालूम क्या बात है, मैं नहीं करना आया, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा स्वरूपमा, मैं बड़ा धर्म वाला, मैं बड़ा विद्या बुद्धि चतुराई वाला, मैं बहुत बड़े कुटुंब वाला, मैं नहीं करता रहता। हे परमात्मा सब तेरा, हे परमात्मा सब तेरा, हे परमात्मा तेरा, खाली स्तुति में बोलेगा, तेरा तुमको अर्पण प्रकट भी किया। बोलने से क्या होता है? जीवन में घटा तो नहीं हो। जिंदगी भर हमको मैं करना आया, तू करना नहीं आया, और तू करना जो आता तो मैं भी मिट जाती जिंदगी भर के लिए। हे परमात्मा तू ही सर्वस्व है, हे परमात्मा तू ही सबका मालिक, हे परमात्मा तू ही सारे संसार का अधिष्ठाता देव है, हे परमात्मा तू ही सबका पिता है। पिता महर्षि जगत्याम धाता माता पितामह, मैं सारे जगत का पिता हूँ, पिता का भी पिता हूँ, और सारे जगत की शक्ति को धारण करने वाला मैं हूँ। उसको भूल जाता है, मैं करने लग गया प्राणी। शंकर भगवान ने ये भी पूरा करवा दिया। दक्ष प्रजापति को कहा कि जिंदगी में किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, इसकी शिक्षा तुम्हें मिली है। बकरे का मुंह मिला, जिंदगी भर बकरे का मुंह लेके चला। मैत्रेय महामुनि कहते परीक्षित, इस तरह से दक्ष के कुल कुटुंब की तुम चर्चा तुमने सुनी, उसमें कहने का मेरा मतलब मात्र यही था कि सती जी ने अपने जीवन के अंदर में अपने पति की बातें नहीं मानी, उसके जीवन को नाश होते कोई देर नहीं लगी। हमको भी हमारे जीवन में इसको पति मान लिया, उसको परमात्मा मानना चाहिए। पति में परमात्मा भेद न माने, पति को परमात्मा मान के चलने वाली पत्नी को ऐसी जिंदगी में भला है, उसको वो बहुत जन्म भोगने नहीं पड़ते। भवना जन्मना बनते ज्ञानवान पकड़ते थे, बहुत जन्म इकट्ठे होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी, गलत बात है।
किसी जिंदगी में हो सकती है जो पति को परमेश्वर माने और उसकी जिंदगी में कोई दोष न देखे, उसके दोषों का अवलोकन न करे। एक दिन उसको समझ में आएगा मेरे दोस्त जानती है लेकिन ये दोषों का अवलोकन नहीं करती, सुधरेगा व्यक्ति। इस वंश में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। विदुर जी सबका कहाँ तक वर्णन करें। विदुर जी की कथा का अनुरक्षित भाव सुखदेव महामुनि में है। सुखदेव ने परीक्षित, इस तरह विदुर जी ने मैत्रेय महामुनि से दिव्य कथाएं सुनी जिसमें शंकर भगवान का अहोभाव प्रकट हुआ। इसी वंश में आगे चलते चलते ध्रुव हुआ। इसी वंश में एक मनु महाराज का वंश है, स्वयंभू मनु का वंश। स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रतो उत्तानपादश्च, वे सुतो मनुष्य। मनु राजा के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत का नाम है जो अपने जीवन में व्रत करे, अपने जीवन में कोई दृढ़ता करे, संकल्प करे, बस उसी को प्रिय माने, उसको निभाए। उत्तानपाद ये जीव, आप सब उत्तानपाद है। उत नाम है ऊंचे, पाद नाम है पैरों का, पैर ऊंचा माथा नीचा तो जीव का होता है। माता के गर्भ में जब जीव होता है पैर ऊंचे मस्तक नीचा, तो उत्तानपाद राजा ये हमारा जीव का प्रतीक है कि माँ के गर्भ में हमारे पैर ऊंचे होते हैं और मस्तक नीचे होता है। उत्तानपाद, पाद ऊपर पैर ऊपर मस्तक नीचे। प्रियव्रत ने संतान ने उनके न होने से राज नहीं किया। उत्तानपाद छोटे भाई को राज मिला। उसको दो रानी, एक सुरुचि एक सुनीति। और हम जो जीव हैं उत्तानपाद हैं, उल्टे लटने वाले, हमारी भी दो रानी, एक सुमति और एक कुमति। सुमति हमको सन्मार्ग में चलाने की बात करती है, कुमति हमको परमार्थ से ढीला देती है। और मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं, प्राणी मात्र के पास दो रानियां हैं, हर जीव के पास, सुमति और कुमति। सुमति कुमति सब के उर रही, और नाथ पुराण निगम सकहि, नाथ पुराण निगम सकहि। हे नाथ, पुराण निगम सब कहते हैं। सुमति और कुमति नाम की रानी सब जीव के पास है। सुमति सन्मार्ग पे चलाती है और कुमति कुमार्ग पे चलाती है। सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि जिसके मन में रुचियां हैं दुनिया भर के भोग भोगने की, वो कुमति है। सुरुचि नाम की रानी को जीव ज्यादा पसंद करता है, दुनिया के भोगों में फंसाने वाली माया को ज्यादा पसंद करेंगे। सुरुचि नाम की छोटी रानी उत्तानपाद को पसंद है। और सुनीति जो नीति की बात करती है, और सुनीति सुंदर नीति, खाली नीति नहीं, सुंदर नीति की बात अपने पति से कहती है, वो पसंद नहीं है। हमको भी सुमति पसंद नहीं है, कुमति पसंद है। राजा ने सुनीति को अपने प्रिय रानी बनाया और सुनीति को कहा तुम तो महल में रहो, भगवान की भक्ति करो, तुमको हम भजन करने की छूट दे देते हैं। वो भक्ति भावना में लग गई है और ये रानी राजा की प्रिय बन के साथ रहती है। एक दिन सिंहासन के ऊपर राजा बैठे थे, रानी पास में बैठी थी और उनका एक लड़का उत्तम गोदी में बैठा था रानी की। राजा की गोदी खाली थी। ध्रुव दौड़ता दौड़ता खेलता खेलता आया। इच्छा हुई मैं मेरे पिता की गोदी में बैठूं। रानी दो है, पिता तो एक ही है। सुनीति नाम की रानी का लड़का, बड़ी रानी का लड़का ध्रुव दौड़ता दौड़ता आया पिता की गोद में बैठने के लिए। तो पास में बैठी सुनीति देखती है कि मेरा लड़का दौड़ता जाता है, पिता की गोद मिलती है कि नहीं, लेकिन सुरुचि ने धक्का मार दिया। तुमको राजा की गोद में बैठना है, ये सिंहासन है बालक, इस सिंहासन पर बैठना हो तो एक काम कर, वन में चला जा, भजन कर, भगवान की भक्ति करते करते भगवान प्रसन्न हो जाए तेरे ऊपर। कहीं मांग क्या मांगता है तो कहना सुरुचि माँ का गर्भ दो मुझे, मेरे पेट से पैदा हो जो सिंहासन में बैठना हो तो इसके लिए भजन करने जा। कटु वचन कहे। उसने कहा इस माँ के पेट में से जन्म देने के लिए भगवान का भजन करूं तो भगवान का भजन करके उनकी गोदी में न बैठ जाऊं तो तुमको नहीं मिल सकती गद्दी। इस गद्दी की चाहना हो तो भजन करने चले जाओ, जिंदगी भर अपना जीवन घिस डालो, भजन में परमात्मा प्रसन्न हो तो मेरा उदर मान कि मैं सुरुचि माता के उदर से जन्मूं
और लड़के मेरे उधर से नहीं जन्मेगा तब तक ये गद्दी तेरी काम मिलने वाली नहीं। उत्तर पास बैठे देखते थे, बोले नहीं। आदमी रुचियों के बीच में छुप जाता है, रुचियों के पीछे पागल बन जाता है। मन की रुचि उसमें कहाँ कोई बाहर निकल पाया है, नीति में कोई नहीं चला, रुचि में फंस गया, बोल नहीं पाया, धक्का मार दिया बालक को। एक दासी खड़ी खड़ी देखती रही। बालक रोता रोता आया अपनी माँ के पास। माँ ने कहा, भाई तुम एक एक मेरे पुत्र हो, राजा की तेरे पर मेहरबानी नहीं है, कौन तेरा शत्रु बन गया तो तुझे रुलाता है। दासी ने कहा, महारानी ऐसी घटना घटी है। ध्रुव बड़ा दुखी हुआ। माँ अब तो परमात्मा की गोदी में बैठूंगा, अब किसी चमड़े वाली माँ की गोदी में नहीं बैठना चाहता। वो चमड़े वाली माँ क्या काम की जो आज कर चमड़ा सड़ जाए, बिना माँ का हो जाऊंगा। मीरा ने भी कहा, राणा जी मैं चमड़े वाली पत्नी की पत्नी नहीं हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी उसकी पत्नी हूँ, जिसको देह नहीं, गेह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, कृति नहीं, विकृति नहीं, सबसे पर जो है निरंजन निराकार अजर अमर, वो मेरा पति है। उसकी पत्नी बनने के बाद कभी मैं रान रहूंगी नहीं, कभी मुझे चूड़ियां तोड़नी नहीं पड़ेगी, और चमड़े वाले पति को पति बनाऊंगी, शायद कभी चूड़ियां तोड़नी भी पड़े। अब बीच में मर जाए तो लोग मुझे रान रान कहेंगे ना, मुझे रान नहीं बना, मुझे सुहागिन बनना है, सदा सुहागिन। मीरा दासी सदा सुहागिन वर पायो अविनाशी, मैं तो सदा की सुहागिन हूँ। अब मेरी चूड़ियों को तोड़ने का कोई मौका नहीं आएगा, मैंने अविनाशी को वर बनाया। अब मैं चमड़े वाली माँ की गोदी में नहीं बैठूंगा। कौन जाने बहुत जन्म का ज्ञान उसके अंदर रहा होगा, चर्चा नहीं की। बहुना जन्मना वंते ज्ञान मानो प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो ज्ञानमान कोई व्यक्ति बनता है, बहुत बहुत जन्म की साधना। लेकिन ये बात तो फेल हो गई है। ध्रुव ने बहुत जन्म की साधना नहीं की, 6 महीने की साधना की और परमात्मा को बुला लिया, वो जन्म वाली बात कहाँ चलेगी, खत्म हो गई बात। जब सच्चा पूरा गुरु मिलता है और सच्चा पूरा गुरु मिलने के बाद में अपने शिष्य को सीधा परमात्मा के साथ जोड़ देता है, उसका नाम ब्रह्म संबंध, ब्रह्म से संबंध करा देता है। दुनिया का संबंध तोड़ देता है गुरु और ब्रह्म के साथ संबंध करा देता है। ब्रह्म संबंध जिस गुरु ने करा दिया उसके जन्म जन्मांतर के बंधन टूट गए। उसके लिए फिर वो बहुना जन्मना मनते, बहुत बहुत जन्म में साधना करने के बाद खत्म। दिव्य गुरु मिले और ब्रह्म संबंध कराया, उसके साथ में 6 महीने में परमात्मा को मिलना पड़ा। माँ मैं अब तो परमात्मा की गोदी में बैठूंगा, तुम्हारी आज्ञा ही लेने को आया। माँ ने कहा, लड़के चिंता नहीं करना, इस दुनिया में मान और अपमान अपने कर्म से होता है। हमने जैसे कर्म किए होंगे तो मान होता है, दुष्ट कर्म किए तो अपमान होता है बच्चे। और संसार की कोई वस्तु मिलती तो भाग्य से मिलती है। तुम्हारे भाग्य में परमात्मा ने राजगद्दी नहीं लिखी होगी, वनवास लिखा होगा। परमात्मा ने उस उत्तम नाम के लड़के को राजगद्दी लिख दी होगी। परमात्मा ने जो किया उसको सिर में चढ़ा के, हे ध्रुव कभी नाराज मत हो, अपने मन में शांति रखो, तुम्हारा भी समय आएगा। दुख के दिन है उनको बचाओ। दुख के दिन होते हैं तो चिल्लाने से क्या दुख के दिन कट जाएंगे? चिल्लाना मूर्खता है। दुख के दिन है, चिल्लाओ मत, सहन कर लो। परमात्मा एक दिन तुम्हारे सुख के दिन लाएगा। रही मन चुप होए बैठिए, देख दिन को खेल, जब नीके दिन आई है तो बनकर लगी है मेरे। अच्छे दिन आ जाएंगे तो वही तुम्हारे शत्रु वाहवाही करने लग जाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद करने लग जाएंगे। अपनी माता को 3 प्रदक्षिणा की और 3 प्रदक्षिणा करने के बाद में माता के पैर को छुआ, छुके मस्तक में लगाया और ध्रुव राजमहल से निकल गया। माता दौड़ती दौड़ती राजमहल के दीवार के ऊपर गई, देखी एक छोटा सा मेरा मासूम बच्चा इतने बड़े परमात्मा से कैसे मिल पाएगा। तो परमात्मा तो महान दिव्य है, उसका विराट स्वरूप है। पता उसके पैर हैं और सिर उसका आकाश में है और जिसों दिशा में उसकी भुजाएं फैली हुई हैं। ये छोटा गेंद जैसा बच्चा चला जाना लुढ़कता बढ़ने चला जाता है। माँ देख रही ऊपर से, ये परमात्मा आज से मेरे पुत्र को मैंने तुमको सौंप दिया है। आज से इसकी माँ भी आप हो, इसके पिता भी आप हो। ये छोटा सा बच्चा महान भयंकर जंगल में कहाँ ढूंढेगा आपको। माँ को बड़ी चिंता ऊपर से देख रही है, माँ की आंख में से आंसू पड़ रहे हैं। परमात्मा सब आंसू गिन रहा है कि कितने आंसू माँ अपने बच्चे के लिए गिराती है। मोह ममता के नहीं गिरा रही है, मुझे सौंप रही है। परमात्मा को सौंपने में अपने पुत्र के लिए उसमें माता ने आंसू गिराए। परमात्मा की पुस्तक में नोटबुक में नोट हुए,
और दुनिया के मोहम्मता के आंसू गिराए तो परमात्मा लोग नहीं करता। परमात्मा ने आंसू गिने, आंसू का तो कोई पार नहीं था, अलग आंसू गिरते गए, अलग आंसू गिरते गए। भगवान ने निश्चित किया इसकी माँ ने अपने बालक के लिए कलेजे के जो आंसू गिराए हैं कोई गिनती नहीं है इनकी, कोई बात नहीं, इसको भी मैं इतने ही अनगिनत वर्षों का राज दे दूंगा, अजर अमर बना के इसको ध्रुव बना दूंगा। ध्रुव की भक्ति ने बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन माँ के आंसू ने काम किया। ध्रुव की भक्ति के पहले ही माता ने आंसू गिराए, उन आंसू को परमात्मा ने गिरा, कहा कि इसको अनगिनत वर्षों का राज्य दे दूंगा। इसकी माँ के आंसू इसके लिए एक वर्ष है। ध्रुव चला जा रहा है, माता जब तक लड़का दिखता गया तब तक देखती गई, और जब बालक जंगल की झुटपुटों में गायब हो गया तो माता वहीं बैठ गई। और हमारा शास्त्र कहता है 3 दिन तक माँ को होश नहीं आया, माँ गुमसुम बैठी रही और ध्रुव का ध्यान करती रही, मेरे ध्रुव की क्या दशा होगी। ध्रुव को जंगल में कोई जंगली जानवर तो नहीं खा जाएगा, जंगली कोई सर्प तो नहीं काट डालेगा, वहाँ तो भयंकर राक्षस घूमते हैं, क्या होगा उसका। 3 दिन तक वो अशांत रही। उसके बाद में जब होश आया, परमात्मा का नाम लेते हुए जीवन महल में आई, ध्रुव चला जाता है। नारद महामुनि मिले, नारद महामुनि ने देखा कि ये बालक ये कोई घर संसार का बालक नहीं है, इसके मुखमंडल का तेज, इसके चलने की जो सौष्ठव कला, इसकी आंखों की दृष्टि की दिव्यता, पता लगता है कोई कच्चे घर का बालक नहीं है। ये बालक खड़े हो, कहाँ जाते हो तुम? बोले महाराज परमात्मा से मिलने जाता हूँ। अरे परमात्मा से मिलने जाते हो, परमात्मा खिलौना है क्या जो मिल जाएगा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महाराज ध्रुव है। बालक तुम्हारा जो भी नाम रहो, परमात्मा तुरंत नहीं मिल जाता है। ऋषि मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर में तप कर करके मर जाते हैं तो भी अंत में मरते में परमात्मा की झांकी नहीं आती, और तुम 5 वर्ष के बालक परमात्मा खिलौना समझ के लेने जा रहे हो, नहीं मिलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। नहीं मिलेगा परमात्मा। अभी तो तुम्हारे दूध पीने के दिन है, अभी तुम वापिस चले जाओ। तुम किसके लड़के हो? पिता का नाम बताया, उत्तानपाद महाराज का। ये उत्तानपाद महाराज के लड़के हो? चलो मैं पिता को समझाऊंगा, तुम छोटा बालक है, तुझे क्रोध आ गया होगा, मैं पिता को समझाऊंगा, तुमको वहाँ खूब खूब सम्मान मिलेगा राज में, और हम तेरे पिता को खूब समझा देंगे, लेकिन वन तेरे लायक नहीं, वन में मत जाओ। वन में तो महान भयंकर कष्ट है, और भक्ति भी कष्ट साध्य है। भक्ति सहज साध्य नहीं है, भक्ति के फल बड़े ऊंचे, और साधना में कष्ट आता है। बालक जीवन को तपाना पड़ता, तुम कहाँ तपा पाएगा? महाराज मैंने सुना है संत के मिलने से किसी का भला होता है, बुरा तो नहीं होता, लेकिन आप किसी संत मिले, मेरे ध्येय से मुझे पीछे गिरा है। निज अनुभव तो कहूँ भवानी, साधु से हो न कार्य हानि। हे भवानी, मैं मेरा अनुभव तुझे कहता हूँ, संत महात्मा से किसी के कार्य बिगड़ते नहीं, सुधरते हैं। ऐसा सुना है बाप जी मैंने, लेकिन आप तो मुझे पीछे गिरा रहे हैं, मेरे भक्ति के भाव को तोड़ रहे हैं। आप साधु कैसे? आप अपने रास्ते चले जाइए, नहीं हो सकता है मुझे कच्चा नहीं बनाते भावनाओं से, और कच्चे भाव मुझे जंगल में से घर में नहीं ले जाए। मैं मेरा काला मुँह लेके घर में से निकला हूँ, अब उजला मुँह लेके जाऊँगा, वही काला मुँह लेके नहीं जाऊँगा वापस। मेरी माँ ने मुझे ठोकर मारी है, मेरा मुँह काला हुआ है, आप बाकी चले जाओ, मुझे कोई काम नहीं है आपसे। महाराज ने देखा कि ये भक्त तो परमात्मा बुलाएगा, ये तो करूंगा या मरूंगा वाली बात इसके पास में है। ध्रुव ने निश्चित किया था, कार्य मिया की साध्यामी देह मिया की बाध्यामी, या तो मेरा कार्य सज जाता है, कार्य बन जाता है, परमात्मा मुझे उठाएगा, नहीं उठाएगा तो फिर देह भले पड़ जाए, उठूंगा तो नहीं। बिना परमात्मा के मिले में पद्मासन लगा के बैठा हूँ, आज उठूंगा नहीं। परमात्मा उठाएगा, बच्चा खड़े हो तो भले खड़ा हो जाऊँ, और न उठाएगा तो मेरा शरीर पड़ जाए, चमड़ा सूख जाए, हड्डियाँ सड़ गल जाए, उठूंगा नहीं। संकल्प किया तो परमात्मा निश्चित किया तो इस भगत को दर्शन देना पड़ेगा। ऋषि मुनि महात्मा फलाहारी जलाहारी पयाहारी भले पड़े हैं, तो खाते रहेंगे, फल खाते रहेंगे, जल पीते रहेंगे, ये बालक उठेगा ही नहीं मेरे बिना, इसको उठाना पड़ेगा। परमात्मा ने सब नियम तोड़ के ध्रुव को उठाने के लिए पहले विचार कर लिया। जिसका संकल्प दृढ़ है, जिसका गुरु बलवान है, उसका डंका तो बज ही जाएगा, और जिसका गुरु लटपटिया है, कोई ठिकाना नहीं है, संकल्प में ताकत नहीं है, उसको क्या मिलने वाला है? गुरु बलवान है, नारद जी का कोई बात नहीं,
तेरी ताकत को देख के मेरे मन में भाव जगता है कि बालक तू डंका बजा देगा, चल तेरे को मैं साधना सिखाता हूँ। ध्यान, भजन, धारणा सब उसको खूब समझाई वहाँ जंगल में। उसके बाद में समझाने के बाद में 12 अक्षर मंत्र उसको दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र देके कहा इसको तुम जपना, इसको जपने से तेरा कल्याण होगा और तुम ध्यान करना परमात्मा का, जगत के जगदीश्वर का ध्यान करना, शरीर को थोड़ा कष्ट देना और इसके बाद में अंतर में परमात्मा में लीन रहने के लिए इस मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी करते होंगे घर पे, कोई मंत्र का जाप तो करते हैं ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
6 महीने तक ध्रुव साधना में लीन रहा। ध्रुव पहले 1 महीने में नियम किया, 3 दिन छोड़ के मैं ध्यान से छूट के आसपास पड़े हुए सूखे पत्ते खाऊंगा। फिर 3 दिन नेत्र बंद करके परमात्मा का ध्यान करूंगा। 3 दिन प्रेम पीयूष पीऊंगा और देह को रखने के लिए 3 दिन सूखे पत्ते पड़े हुए खाऊंगा। किसी ने कहा सूखे पत्ते क्यों खाते हो? पेड़ से कोई फल गिरे तो फल को खा लिया करो। पेड़ से गिरा फल तो परमात्मा जंगल के पशु के लिए गिराता है। सूखे तोते तो ऊपर जाकर पेड़ से फल खा लेते हैं, लेकिन बेचारे जो जंगली पशु होते हैं, मृग होते हैं, जंगली गायें होती है, उनको फल कौन देगा? वो परमात्मा फल उनके लिए गिराता, मैं नहीं खाऊंगा। 3 दिन तक परमात्मा के ध्यान में जब मैं लीन रहता था और 3 दिन बाद में ध्यानस्थ अवस्था में से जब उपराम होता तो लंबे हाथ करता, आसपास में जो सूखे पत्ते मिल जाते उनको खा लेता। शुष्क पर्ण खा लेता था और किनारे बैठा बैठा लंबे हाथ से गंगा का जल एक खोगा होकर पी लेता था और बस पूरा हो गया भोजन। परमात्मा को अर्पण करके सूखे पत्ते खाना, फिर नेत्र बंद करके फिर 3 दिन लगा दिए। 1 महीने तक 3 दिन के बाद में जागृति, उसके बाद में सूखे फल का आहार, उसके बाद में परमात्मा का स्मृति भाव। इस तरह से 1 महीना पूरा हो गया। दूसरे महीने में संकल्प किया मैं 6 दिन के गैप से 3 दिन अच्छा नहीं, बार बार ध्यान टूटता है मेरा। हमारा 3 घंटे ध्यान नहीं लगा, 3 घंटे की 2 घंटे की बात करते महाराज 2 घंटे को बहुत होते हैं। आप जानते हो 2 घंटे को मेरा क्यों? अरे 2 घंटे में तो 60 और 60 120 मिनट हुई। आप मिनट को जानते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड हुई, उसको पहाड़ बता देते हैं 2 घंटे को। और उसने 3 दिन का गैप डाल के 3 दिन में एक समय खाली थोड़ी देर के लिए पत्तों का आहार, थोड़ा जलपान, उसके बाद फिर 3 दिन। 3 दिन के बीच में गैप नहीं किया, 6 दिन का गैप। 6 दिन के बाद में ध्यान से उपराम होता और फिर लंबे हाथ करके फिर कोई पत्ते मिल जाते तो पत्ते खा लेता, फिर ध्यान में बैठ जाता। 6 दिन के गैप से शुष्क पर्ण का आहार करता रहा। और वासुदेव पद पंकुर बालिक मन अति लाभ, वासुदेव के चरण कमल में चित्र लगा दिया तो टूटा नहीं। तीसरे महीने में 9 दिन के गैप से 9 दिन के बाद में आहार किया करूंगा और वही शुष्क पर्ण का प्रणाम करता है। चौथे महीने में 12 दिन के गैप से, 5वें महीने में 2 ही बार किया 15 दिन के गैप से, एक बार पूनम को, दूसरी बार अमावस्या को। और 6ठे महीने में आहार बंद कर दिया, आहार नहीं करूँगा। महीने में 2 ही बार शुष्क पर्ण 4-5 खाता था और पानी पीता, उसको बंद किया, नहीं ज़्यादा आहार नहीं करूँगा। खा कब तक क्रिया करूँगा? मनुष्य खा करता रहता है। थोड़ी देर हुई कि चाय बनाओ, थोड़ी देर हुई कि नाश्ता ले आओ, फल ले आओ। सारी दुनिया को खा देना चाहता है क्या? पता नहीं, ये नहीं जानता है काल मुझे खाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। काल खड़ा सिर ऊपरे तो जाग बिराने मीत। ए मित्र, तुम बिराने हो, पराए हो, यहाँ के नहीं हो। यहाँ के क्यों बन गए? इसको अपना क्यों मान लिया? ये दुर्भाग्य। काल खड़ा सिर ऊपरे तो जाग बिराने मीत, पराए जाग पराए मीत। और जिसका घर है गेल में वो क्यों सोए निश्चिंत। गेल माने रास्ता, हाईवे रोड चला जा रहा है, उस पर आप घर बना के बैठ जाओ, ये कैसे चलेगा? चक्कर मार देगा कोई भी। ये दुनिया तो रास्ता है आने जाने का, मृत्यु लोग तो रास्ता है, इसमें से चले जाने का है। इसमें आप रुक गए, इसमें घर बना लिया, अपना मान लिया, तो हाईवे रोड है, आने जाने की दुनिया मरती है तो इसी की राशि चली जाती है, जन्मती इसी रास्ते आती है। जन्मने और मरने के आने जाने का रास्ता है मृत्यु लोग। तो इस रास्ते में आपने घर बना लिया, अपना मान लिया, उसी में पागल बन गए, इसलिए काल का चक्र चल जाता है। काल अपना व्हीकल लेके आता है, काल का चक्कर लगा कि तुरंत प्राणी मर गया। कहते क्यों मर गया? अरे कोई आदमी हाईवे रोड के ऊपर झुपड़ी बना ले, बीच में रहने लग जाए, किसी ट्रक की टक्कर लग जाए, कहते मैं कैसे मर गया? ये भी कोई पूछने की बात है? तुमने रोड के ऊपर घर बनाया तो उसके ऊपर ट्रक की टक्कर लगने वाली। आपने अपने मृत्यु लोग तो रास्ता है आने जाने का, उसके ऊपर घर बना लिया तो इसमें तो काल की टक्कर लगने वाली, खत्म हो जाओगे। काल खड़ा सिर ऊपरे, सिर पे तो पड़ा। 6ठे महीने में उसने अनशन किया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, खाना पीना बंद कर दिया।
और खाना पीना बंद करने के बाद में श्वास लेना बंद कर दिया, श्वास भी नहीं हुआ, तो ब्रह्मांड का पवन, ब्रह्मांड की हवा बंद हो गई, पवन का वहन बंद हो गया। प्राणी मात्र को पवन नहीं मिला, हवा नहीं मिली, तो सबके श्वास रुंधने लग गए, प्राणी मरने लग गए, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। विष्णु परमात्मा को प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, इंद्रादि देवताओं ने, महाराज ये पवन हवा बंद हो गई, हवा को चालू कीजिए। हवा बंद हो जाने से प्राणी मात्र मर रहे, खत्म हो रहे, श्वास सबको रुंध रहा है। भगवान ने कहा हमने दुनिया वालों के लिए हवा नहीं बनाई, मैंने मेरे भक्तों के लिए हवा को बनाया है। पवन का वहन, मेरे भक्त जंगल में बैठे हो, मेरा भजन करते हैं, उनके लिए हवा बनाई है। इस संसार के प्राणी जगत के भोग भोगे और उनको जगत को हवा दिए, ये नहीं मिलेगा। खूब प्रार्थना की, बोले हवा तो शुरू नहीं होगी अब, ये तो मेरे भक्तों के लिए मैं जंगल में पट में करता हूँ, मेरे भक्तों के लिए मैं हवा शुरू करता हूँ। पेड़ों में फल फूल लता पत्ता मेरे भक्तों के लिए, और हवा पानी मेरे भक्तों के लिए। इंद्र जब बरसात करता हूँ तो बरसात का पानी नदी में बहते बहते मेरे भक्तों के लिए काम का है, उनके आसन के आगे से बहे। जल, पवन, फल फूल, ये सब मेरे भक्तों के लिए देता हूँ, नहीं बनाऊंगा किसी के लिए, मना कर दिया। तो कहा फिर जल्दी से ऐसा कीजिए, ध्रुव को दर्शन दीजिए, आप दर्शन देंगे तो ये पवन चालू होगा, ये जल की क्रिया चालू होगी, हवा चालू होगी, प्राणी बचेंगे बेचारे। और उधर तो उसका संयम बढ़ गया था, उसने श्वास लेना बंद कर दिया, एक पैर पर खड़ा हो गया, परमात्मा में लीन हो गया, तन बदन की शुद्धि हो गया,